जय हिंद। मैं हूं जय सिंह और एक नए मुद्दे के साथ आपके सामने मैं एक बार फिर से हाजिर हूं। तो समय बर्बाद न करते हुए आप सबका मैं मुद्दे की बात करता हूं, जिस मुद्दे के बारे में बात करने आपके सामने आया हूं। लड़कियों को छेड़ा जाना हमारे समाज में एक बहुत ही कॉमन सी बात है और इसको बढ़ावा बहुत ज्यादा मिलता है। कहाँ से बढ़ावा मिलता है मैं आपको बताऊं, आपको पता होगा ये चीज, लेकिन आप इसको इग्नोर करते होंगे। तो लड़कियों को छेड़े जाने की घटनाओं को बढ़ावा दिया जाता है हमारे फिल्मों द्वारा। हमारे जो वेब सीरीज वगैरह आ रही हैं आप देखते होंगे, बहुत लंबे समय से ये चला आ रहा है कि फिल्मों में और वेब सीरीज में, टीवी सीरियल्स में लड़के जो होते हैं लड़कियों को पीछा करते हैं और उनके घर तक, उनके कॉलेज से लेकर घर तक हर जगह पीछा करते हैं और लास्ट में जो है लड़की उनसे पट जाती है। जो जिस लैंग्वेज पर हम अगर यूज करें तो वैसे ये लैंग्वेज बड़ा बेकार है, लेकिन फिर भी कहते हैं, बोल लेते हैं बस समझने के लिए, तो लड़की को पटा लेते हैं। अब इस चीज का जो इतना गलत इफेक्ट हमारे समाज पे पड़ता है, हमारे सोसाइटी पे पड़ता है, इसको आप और हम मिलकर चाहे तो खत्म कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी दिक्कत है लड़कियों को छेड़ना, और इसमें हमारा जो इग्नोरेंस है ना, हमारी जो हम इग्नोर करते हैं कि छोड़ो यार, हमसे क्या मतलब, हमारे घर की थोड़ी है, हमसे क्या मतलब। तो ये जो हमारा जो बिहेवियर है ना, इसके वजह से ये चीजें और ज्यादा बढ़ती हैं। उसके बाद हम ना जब अपने पे आता है, मतलब हमारे घर का जब मैटर हो और हमारे आसपास का, हमारे रिलेटिव्स का या हमारे किसी जानने वाले का, किसी दोस्त का मैटर हो, तब हमारे अंदर पूरा एकदम से खून खोलता है कि अरे ये क्या हो गया, ये तो बहुत गलत हो गया, बदला लेके रहेंगे, उसको सबक सिखाएंगे, मतलब क्या ही कर देंगे, दुनिया को ये हिला देंगे, इधर से उधर कर देंगे। लेकिन वही चीज जब आप देख रहे हैं, बस स्टैंड पे आप जा रहे हैं, बस स्टैंड पे एक लड़की बस का वेट करिए, लेकिन बाकी लोग लड़कियों को छेड़ने के चक्कर में पड़े हुए हैं, आप उसको इग्नोर कर देते हैं, आप अपने काम से काम मतलब रखते हैं, आप बिल्कुल ध्यान नहीं देते, एकदम जैसे लग रहा है आपके सामने कुछ हो ही नहीं रहा है। किसी तिराहे या चौराहे पे कुछ लोग इकट्ठे हैं, मतलब कहीं कॉलेज वालेज का मोड़ है या कोई ऐसा पब्लिक प्लेस है जहाँ पे लड़कियों का आना जाना ज्यादातर लगा रहता है, कोई कोचिंग क्लासेस चली, कोई स्कूल है, कोई कॉलेज, तो वहां पे बहुत ज्यादा लड़के जो है, मनचले लोग इकट्ठे होके लड़कियों को छेड़ने का और अलग तरह के जो गंदे काम होते हैं उस तरह करने का प्रयास करते हैं। आप और हम नहीं बोलते हैं क्योंकि हम इग्नोर करते हैं, हमें मतलब ही नहीं है, हमारा है ही नहीं। अच्छा, इसमें लोग कहते हैं कि लड़कियों की जो पहनावा है और जो अपना सुंदरता पे दिखावा करती है, वो एक उनके अंदर कामुकता की भावना लाती है। देखिए, मैं ये चीज तो बहुत ज्यादा खिलाफ हूँ, लेकिन आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि क्या कोई जो छोटी सी बच्ची है, आप फोटो ये देखिए, क्या छोटी बच्ची है जो खेल रही है, या कोई बच्ची 3 महीने की, कोई बच्ची 2 साल की है, क्या गलती है उसकी? मैं ये जानना चाहता हूँ कि उसकी क्या गलती है कि उसको, उसका रेप हो जाता है, उसकी हत्या हो जाती है। उसने किस तरह की कामुकता की भावनाएं आपके अंदर जगा दी, कैसे जाग गए? दैत्य हो या इंसान हो। उसके बाद हमारे समाज में अपार्थीड, आपने अगर सुना होगा, नहीं सुना होगा तो मैं बता दूं, अपार्थीड एक भावना थी जो अंग्रेजों द्वारा चलाई गई थी। काले और गोरे में भेदभाव करते थे, अपार्थीड। तो हमारे यहाँ बिल्कुल एकदम यही होता है। शादी के लिए अगर आप जाएंगे, आप फोटो देखिए, तो इस तरह के लोग करते हैं कि आपकी बच्ची सांवली है, आपकी बच्ची का कलर डार्क है, आपकी बच्ची की हाइट छोटी है, हम तो नहीं करेंगे शादी। ये नहीं कहता कि आपकी बच्ची कम पढ़े लिखी से शादी नहीं करते। अगर कोई ये कहता ना, तो उनके एजुकेशन में, उनके एजुकेशन लेवल में बहुत ज्यादा पढ़ाई होती है, बढ़ावा हो जाता है। या फिर कोई कहता कि आपकी बच्ची तो जॉब नहीं करती इसलिए हम शादी नहीं करेंगे। तो ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट लाता है। हालांकि ये भी एक तरह का भेदभाव है, लेकिन ये पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है। इसका असर ये होता है कि लोग अपनी बेटियों को पढ़ाई करने का छूट देते और उनको जॉब करने की भी आजादी मिलती, जितनी अभी है उससे बहुत ज्यादा। उसके बाद आपको पता है, हम लड़के और जो पुरुष वर्ग, हमारे पुरुष प्रधान देश है हमारा ना, ये गलत है। सबको बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। जैसे हम लोग देवी को पूजते हैं, देवता को पूजते हैं, दोनों को बराबर मानते हैं ना। ऐसा थोड़ा है कि किसी देवी को ऊपर मानते हैं या देवी को नीचे मानते हैं, देवता को ऊपर या नीचे मानते हैं, नहीं, सबको बराबर मानते हैं। हम मानते हैं कि भाई भगवान है। तो वैसे ही लड़कियों को भी बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। आर्टिकल 19 जो हमारे संविधान का है, वो राइट टू फ्रीडम है। आप सबको पता होगा कि राइट टू फ्रीडम का मतलब है कि वो कहीं भी जा सकती हैं, कहीं भी घूम सकती हैं, कोई भी जॉब कर सकती हैं। फिर उन्हें करने क्यों नहीं देता भाई? एक ग्लास सीलिंग का कॉन्सेप्ट, मैं आपको एक छोटी सी चीज और बताता हूँ। ग्लास सीलिंग का कॉन्सेप्ट ये होता है कि उन्हें लगता तो है कि ये दुनिया खुली हुई है, लेकिन जब वो उड़ना चाहती हैं तो एक ग्लास की दीवार है, वो उनको रोक लेती है, उनको उड़ने नहीं देती, उनको आजादी से जो चाहे वो करने नहीं देती। तो इस चीज को हमें, इस चीज से लड़ना है। अगला, हम अगर बात करें कि क्या करें, इससे कैसे ये सब ठीक हो, वे फॉरवर्ड क्या है? वे फॉरवर्ड ये है कि पहले तो हमें अपने अंदर से कॉन्शियस होना पड़ेगा, हमें सोचना पड़ेगा कि नहीं,
जो समाज में हो रहा है उसको हमें खुद से रोकना पड़ेगा। ये नहीं कि मेरे घर का, मेरे दोस्त का या मेरे रिश्तेदार का कुछ हो रहा है तो रोको, नहीं। अगर बस स्टैंड पे हो रहा है तो भी आपकी जिम्मेदारी है, अगर चौराहे पे हो रहा है तो भी आपकी जिम्मेदारी है, किसी पब्लिक प्लेस पे हो रहा है तो भी आपकी जिम्मेदारी, किसी रेस्टोरेंट में, होटल में हो रहा है तो भी आपकी जिम्मेदारी है, और हमारी जिम्मेदारी है, हम सबकी जिम्मेदारी है। ये नए कोलैबोरेशन अगर हम आएंगे तब ये चीजें समाज से खत्म हो पाएंगी। उसके अलावा उनको सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देनी चाहिए। इसके लिए मैं बहुत ज्यादा ईगर हूँ और मैं बहुत चाहता भी हूँ कि आप अपने बच्चों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दें, उन्हें एक्सरसाइज करने के लिए प्रेरित करें, और ताकि वो फिजिकली इतने वायबल हो कि अगर कोई सामने आए ना, धर दें। देख रहे हैं फोटो, सामने कोई आए उसको धर दें एकदम दबा के, वैसा कर दें। तो इसके लिए वो कैपेबल हो, प्लस उनकी सेल्फ कॉन्फिडेंस की बिल्डिंग होनी चाहिए। मतलब उनके अंदर कॉन्फिडेंस आए, इस चीज के लिए हम उनको प्रोत्साहित करें, उनको बोले कि नहीं तुम कर सकती हो, यू कैन डू इट, और तुम बहुत कुछ कर सकती हो। तो इन्हीं चंद नोट के साथ मैं अपने वाणी को विराम दूंगा, लेकिन आपसे मैं आग्रह करूंगा और हाथ जोड़ के विनती भी करूंगा कि मेरी इस बात को मानिए, और अगर आप मानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, इसको अप्लाई करिए। जानते भी सब हैं, मानते भी सब हैं, अप्लाई नहीं करते तो फायदा क्या है। तो बस इतनी सी बात है। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई, मुद्दा समझ में आया होगा, और आप इसका सही इस्तेमाल जरूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।